दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स फंडा बाई एल के सर में। हम आप सभी के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ के अनसोल्ड अग्रवाल अनसोल्ड का प्रैक्टिस सेट 2023 का फर्स्ट सेट करवाने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनको करने का प्रयास करिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि मासा a और b का और उसका गुणनफल a आएगा, तो आप इन दोनों का मासा निकालिएगा तो 1 आएगा और इन दोनों का लासा निकालोगे तो आपके पास a भी आएगा। तो मासा आपने निकाला तो यहाँ से 1 गुणा b कराइए तो आपके पास कह रहा है कि a बराबर b, जो कि गलत है। a गुणा b बराबर है, कह रहा है कि दोनों का लासा, तो a b के बराबर बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। फिर कह रहा है आपके पास b बराबर है मासा इन दोनों का और इन दोनों का लासा का गुणनफल। तो मासा 1 और ए बी गुणों करोगे तो आपके पास ए बी बराबर बी आ जाएगा, क्या गलत है। तो कह रहा है अगला ए गुणा बी बराबर है लासा गुणा उनका मासा। हम जब करवाएंगे तो आपके पास ए बी, यानी इसका मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास सही हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से हल करिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, एक शून्यतर परिमेय संख्या का भागफल होता है। तो परिमेय संख्या कोई भी हो, उसमें अपरिमेय संख्या से आप ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या में कभी भी जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। इस वजह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, m बराबर है 5 और n बराबर है m+7। तो कह रहा कि √m² + n² का मान। तो आप यहाँ पर m का मान रखिएगा तो यहाँ से 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पर m का मान और n का मान रखिएगा तो आपके पास यहाँ से 12 का 144 और 5 का 25 यहाँ से निकालोगे तो √169 यहाँ से 13 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 13, तो इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, परिमेय संख्या के समतुल्य संख्याएं होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या होती क्या है। ऐसी संख्या जिन्हें तुम p/q के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें तुम p/q के रूप में लिख सकते हो और जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटे में कभी भी 0 नहीं। ऐसी संख्या अनंत होती है, इसलिए आप अपरिभाषित लगा सकते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। कह रहा है कि ऑप्शन दिए गए हैं और कंडीशन दी गई है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दो रैखिक समीकरण होते हैं उनके सॉल्यूशन, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनके आद्वितीय हल होते हैं। और वो कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना है कि संगत होंगे, क्योंकि अगर हल होगा तो संगत होगा। इसके बाद आप दूसरा आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो समांतर होंगे और ये असंगत होती हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखाएं संपाती होती हैं। और आपको याद रखना है कि दोनों रेखाएं एक ही होती हैं, इस वजह से इनको दोनों को संपाती दर्शाया जाता है। तो आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, किसी संख्या का 1/3 और भाग 21 के बराबर हो तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो मैंने माना संख्या x है तो उसका 1/3 यानी x/3 बराबर 21 से गुणा कराऊंगा तो x बराबर 21 या 63। इसका राइट आंसर 63 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7वां दिया गया, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x माइनस का p बराबर 0 का मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण हो, यदि उसका मूल है तो मूल सेटिस्फाई करता है। तो हमने मान लिया कि अल्फा बराबर -2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने यहाँ पर रखा, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से 2 और -2 यानी -4 माइनस का p बराबर प्लस माइनस के 4 से 4 खत्म, तो माइनस का p बराबर 0 यानी p बराबर 0। तो इसका ऑप्शन आपके पास ए सही हो जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन दिया गया 8वां नंबर, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो उनके त्रिभुज होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि समरूप त्रिभुज में समानुपाती प्रमेय कहती है, यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके
क्षेत्रफल होते हैं उनके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होते हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनके परिमापों का अनुपात होता है, वही उनके लंब समद्विभाजकों का अनुपात, वही आपके कोण समद्विभाजक का अनुपात होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मैंने मान लिया कि बिंदु एक्स अक्ष पर कोई भी स्थित बिंदु हो तो उस पर यानी y कोऑर्डिनेट यानी y निर्देशांक 0 होता है। तो मैंने माना a, 0, तो इन दोनों से समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। आपको ध्यान रखना होगा कि समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर होते हैं। तो मैंने दोनों के बीच की दूरी बराबर करी। मैंने इसको माना x1, इसको माना y1, मैंने माना इसको x2, माना इसको y2 माना। तो मैंने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दी। तो यहाँ से a - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बचेगा। फिर मैंने अगला यहाँ से फार्मूला उसी का लगाया, तो यहाँ से a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a + 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 0 - 9 यानी 9 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको हल करूँगा तो यहाँ से a² प्लस का 4 माइनस का 4a प्लस का 25 बराबर है इसका होल स्क्वायर निकालो, a² प्लस का 4 प्लस का यहाँ से 4a प्लस का 9 का 81 हो जाएगा। तो यहाँ से a² प्लस 4a स्क्वायर समान है, तो इसको काट दिया मैंने। यहाँ से 4 माइनस का 4 इधर आया तो 8a हो गया, बराबर ये आपके पास 56 के हो जाएगा। तो मैंने 8 × 7 = 56 यानी a बराबर 7। मैंने पॉइंट माना था a, 0, तो हमारे पास जो होगा निर्देशांक हो जाएगा -7, 0। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से AB बराबर है AC। यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो आपको ध्यान रखना है कि एक बात आपको त्रिभुज में ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतने ही आपके कोण बराबर होते हैं। इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। तो आपको यहाँ पर दिया गया AB बराबर दिया गया है AC। तो इसी प्रकार से अगर दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यानी कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 तथा AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो कोण भी ज्ञात करो। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा दिया जाए, कोण पूछा जाए, तो आप हमेशा भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो मैंने यहाँ से अनुपात निकाला तो 6 का अनुपात 6√3, 12 का अनुपात निकाला तो 1:√3:2 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 30, 60, 90 का वही अनुपात होता है जो 1:√3:2 का होता है। तो आपके सामने पूछा गया है कि कोण B, तो कोण B मैंने माना था ये, तो इसकी बड़ी भुजा ये, तो इसके सामने का कोण 2 है, यानी इसका जो 2 है 2 इसके बराबर, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि ये 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A2A है, प्रत्येक कोण शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी शीर्ष लंब की लंबाई होती है h बराबर √3/2 इंटू A होती। A हमारे पास भुजा, यहाँ पर भुजा दी गई है 2A, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हुआ, तो यहाँ से √3 और A आ गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट आंसर। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यदि sin A बराबर है cos A हो तो A का मान क्या होगा। तो sin A बराबर cos है, तो मैंने यहाँ से sin A बराबर cos है, तो cos को बटे में लाया, तो यहाँ से sin A बटा cos A बराबर होता है tan A, तो मैंने रखा tan A, और 1 कब होता है जब 45 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ से तुलना करी तो A बराबर आ गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, यदि A बराबर है 30 डिग्री तो 1 प्लस का tan स्क्वायर A का बटा 1 प्लस cot स्क्वायर A का मान क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर A का मान 30 डिग्री रखा, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3, और यहाँ पर cot 30 का मान √3। तो मैंने यहाँ पर रखा होल स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो यहाँ से 3 प्लस का 1/3, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 प्लस का 3, होल स्क्वायर खोलूँगा तो यहाँ से 3 1 4/3, और यहाँ से 4 से 4 खत्म हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला दिया आपके पास है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि की बात करना है। तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², गोले का, तो हमारे पास जो होता है त्रिज्या क्षेत्रफल के समानुपातियों की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, तो त्रिज्या का दोगुना है 2r का होल स्क्वायर होगा तो 4r। हमारे पास कोई भी चीज़ हो तो हमेशा 100% होती, तो मैंने माना 100% थी तो इसका 4 गुना करना है तो 4 हो गया, तो इसका मतलब 400% वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 हो तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो व्यासों का अनुपात होगा वही आपकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो मैंने माना 4/9 है, तो हमारे पास परिधि होती हैं 2πr, तो मैंने 2πr1 और 2πr2, तो 2π से 2π खत्म, तो r1/r2 का अनुपात था 4/9, तो वही अनुपात परिधियों का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका पास बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपसे माध्य पूछा है, वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई। तो आपके पास वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो आपको पता होगा कि समांतर माध्य का फार्मूला था x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x जहाँ हमारे पास मध्यमान होता है और f बारंबारता है, तो मैंने यहाँ से मध्यमान निकाला, तो L1 प्लस L2 को जोड़ करते यहाँ से निकाला 1, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 9 आ गया। मैंने इनको बारंबारताओं को जोड़ा तो हमारे पास f आ गया, बारंबारताओं का योग 20। यहाँ से मैंने दोनों का गुणा करवाया, तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 25, यहाँ से 4 7 28 और 7 9 63, सबको जोड़ा मैंने तो 122 आ गया। मैंने इस फार्मूले में रख दिया, तो 122/20 यानी आपके पास भाग देने पर 6.1 आंसर नंबर डी हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बारंबारता बंटन का माध्य है 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो मैंने यहाँ से मान रखा, इस फार्मूले में हमने इसका मान रखा, यहाँ से मैंने 28 रखा, इसका माइनस का 3 ME यानी मीडियन माइनस का 2 इंटू माध्य दिया गया है, तो मैंने इसको रखा, तो ये इधर आएगा, तो दोनों जुड़ गए हैं, तो यानी 76.2/3 मैंने भाग दिया, तो यहाँ से हमें 25.4, इसका ऑप्शन आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल 0 से इतने प्रकार दिए गए हैं, तो आंकड़े दिए गए, बारंबारता बंटन दिया गया। तो आपको बहुलक जब भी पूछा जाता तो आपको याद रखना है कि अधिकतम आवृत्ति वाला बारंबारता जो होती है वही उसका बहुलक होता है। तो आपके सामने 23 दिया गया है सबसे बड़ा, तो उसके सामने वाला हो जाएगा 20 से 30, इसका बहुलक का वर्ग हो जाएगा 20 से 30। आपके सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होगा। तो अभी मैंने बताया था कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, मैंने 2 गुणा माध्य, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि माध्यिका को ही माध्यक के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने दिया गया है अगला क्वेश्चन नंबर है 2 का, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर है cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो मैंने 2 और यहाँ पर cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो मैंने इसका रखा -1, तो यहाँ से 2 गुणा 1/2 -1, तो 2 से 2 खत्म हुआ 1 - 1 यानी 0, cos थीटा बराबर 0। cos थीटा 0 कब होता है, जब cos 90 हो। तो मैंने तुलना करा तो थीटा बराबर आ गया cos 90 डिग्री। आपके पास क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया गया है। तो मैंने यहाँ से माना 2 क्रमागत पूर्णांक, पहले माना मैंने आपके सामने x और दूसरा है x + 1, तो मैंने वर्गों को x² + x प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर है 365 के। मैंने यहाँ पर x² + x² + 1 + 2x बराबर 365 के, तो 2 यहाँ से x 2x² प्लस यहाँ से 2x और यहाँ पर 1 घटा तो
364 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 माइनस के गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182। तो यहाँ से x बराबर 13 और x बराबर -14। तो माइनस कभी भी हो नहीं सकता, तो x बराबर 13, इसका मतलब पूर्णांक आ गया 13 और यहाँ पर मैंने रखा तो एक आ गया x बराबर 14। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास दिया गया है, बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 को से समान दूरी हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने संबंध ज्ञात करना है। तो आपको मैंने बताया कि समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होता है। मैंने दोनों बिंदु बीच की दूरी d बराबर, हमें पता है कि दो बिंदु बीच की दूरी होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d1 बराबर d2 यानी √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैंने √x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y - 4 का होल स्क्वायर अंडर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो x स्क्वायर प्लस का यहाँ से आपके पास आ गया 3 त्रिका 9 माइनस 2 3 6 और यहाँ से y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y बराबर x स्क्वायर प्लस का यहाँ से 9 प्लस का 6x और यहाँ से y स्क्वायर माइनस प्लस का 4 चौका 16 और यहाँ से -8y। x स्क्वायर प्लस 9 समान दोनों तरफ काट दिया, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। यहाँ से -6x और ये यहाँ से आपके पास प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 12 और ये 8 इधर आएगा तो यहाँ पर 12 में से 8 चला जाएगा तो -4y और ये 16 और ये 36 इधर गया तो -20 बचा। इन दोनों में मैंने घटाया, मैंने 4 का कॉमन लिया तो 3x प्लस का y बराबर -20। तो यहाँ से 4 पंचे 20 तो 3x प्लस का y बराबर 5 आ गया।